माय ईच स्टूडेंट्स। आज मैं अटल श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स विथ अटल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले सारे बच्चे हमारे जितने भी हैं जुड़ जाएं तेज़ी से, ठीक है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए आज एक दमदार क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जो एक अच्छे से टॉपिक पर है जिसको कहते हैं मुहावरा, मुहावरे से संबंधित प्रश्न और मुहावरे की परिभाषा और उदाहरण मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसलिए उससे संबंधित प्रश्न भी प्रश्न का टेस्ट लेना भी इम्पोर्टेंट था। तो देखते हैं कितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करके आए हैं और कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देते हैं। इससे पहले मानसिक परीक्षण पर आधारित जो कल रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था, कल यानी सैटरडे नाइट में, तो कल तो संडे था, आज सोमवार है, तो इस हिसाब से आप देखिए कि उसमें आपने देखा कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस सारे बच्चों का था। तो चलिए देखते हैं आज सारे बच्चों को। सबसे पहले गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पलक मिश्रा, यस गुड इवनिंग बेटे। तो इस तरह से पहले शुरू करते हैं, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आग बबूला होने का क्या तात्पर्य है। अगर आपने पढ़ा होगा आग बबूला होने का क्या तात्पर्य है तो आपको ज़रूर इसका आंसर आता होगा। चलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर करिए। प्रश्न नंबर 1, आग बबूला होने का अर्थ क्या है। आग बबूला होना का क्या अर्थ है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आने लगा है। वेरी गुड बेटे, जल्दी से सब लोग आंसर करिए। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। चलिए देखिए, आग बबूला होने का क्या अर्थ है, लिखा हुआ है आग बबूला होने का क्या अर्थ है। मतलब अगर कोई आग बबूला हो रहा है तो क्या मतलब है वो, क्या वो धोखा दे रहा है किसी को, क्या वो मार डाल रहा है किसी को, क्या वो जल रहा है किसी से, या क्या वो क्रोधित हो रहा है किसी पर। तो आप बताइए जल्दी। चलिए बहुत अच्छे बेटे। ठीक है, एक बार जोरदार शेयर बेटा, जोरदार शेयर। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू थिंक इट इज़ गुड फॉर यू। तो इस तरह से क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट सारी डाउट क्लियरेंस के लिए आपके लिए है, बहुत ही मतलब यूज़फुल साबित होगा कि यदि आप इससे जुड़े हुए हो तो आपको किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट पर किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट नहीं होने पाएगा। मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। अगर ये तो अभी नवोदय की क्लासेस चल रही हैं और साथ साथ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ ये सभी अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। तो अगर कोई और भी इनको देख रहा है तो उसको भी एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आग बबूला होने का क्या अभिप्राय है। तो आग बबूला होने का अर्थ है कि जो क्रोधित होता है, वही क्या है, आग बबूला होने का अर्थ है क्रोधित होना। तो जिनका आपका ऑप्शन नंबर बी जा रहा है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जिन बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना। जिनका बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल
हम ये बता देना चाहते हैं कि टॉपिक आप लोग जो है ना रेगुलर जो भी रहे अपना जो भी रिवाइज किया करिए, ताकि आपको कोई भी टेस्ट सडनली, देखिए टेस्ट कभी भी अगर बोल कर कराया जाए तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट का मतलब होता है कि आप जो है रिवीजन कर रहे हैं और आपसे टेस्ट ले लिया जाए, और आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो उस टेस्ट में मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना, मैंने कई बार इस मुहावरे को पढ़ा भी है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना? तो अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या इसका सही अर्थ है मूर्ख होना? क्या छड़ी होना? क्या कोई नहीं इसमें से है? या क्या एकमात्र सहारा? यानी इन तीनों में से क्या कोई एक ऑप्शन है? क्या इनमें से कोई नहीं है? नन ऑफ दीज जिसको कहते हैं, है ना? एंटी, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऐसा देखो, इसको मतलब इसको हमने परिभाषित किया कि एन को, इसको एन टी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, नन ऑफ दीज। तो इससे नहीं मतलब है। आप लोग आंसर करिए, आंसर करिए, देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ये बेटा छड़ी है ना? यहाँ पे अड़ा है, याद रखिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे देखिए हमारे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो एक बार टेस्ट हुआ, टेस्ट में जो है कम बच्चे जुड़े, लेकिन दोबारा टेस्ट हुआ, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और अब की ये चौथा टेस्ट है हमारा। देखते कितने सारे बच्चों का जो है दमदार प्रदर्शन रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपको आपके एक शेयर से किसी और का भी लाभ हो जाए, है ना? तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस तरह से चलिए ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका कि अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिए कि एकमात्र सहारा होना, है ना? एकमात्र सहारा होना, तो यानी जो अकेला लड़का या इकलौता लड़का, इसका इसका वाक्य प्रयोग है, इकलौता लड़का जो है अपने बूढ़े माँ बाप के, हैं, बूढ़े माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी होता है। अंधे की लकड़ी होता है यानी एकमात्र सहारा होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी होगा सेकंड का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना? तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एक बार फिर। लिखा है कि अंगूठे पर रखना, अंगूठे पर रखना, अंगूठे पर रखना का क्या अर्थ है? अंगूठे पर रखना का क्या अर्थ है? यानी अंगूठे पर रखने का क्या अर्थ है? ठीक है ना? क्या इसका परवाह ना करना होता है? क्या परवाह करना होता है? चिंता करना होता है? या गिनती करना होता है, काउंटिंग करना होता है? तो चलिए चलिए आप सभी लोगों का आंसर हम देखते हैं क्या आ रहा है। सारे लोग तेजी से आंसर करिए, आप सभी लोग। चलिए वेरी गुड। हाँ चलिए, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। हम्म, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने रिवीजन किया होगा वही वही सही जवाब दे पाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस चीज़ को करिए आप लोग, ठीक है? चलिए तेजी से सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल, है ना? ये स्पीड ही बता रही है कि सफलता मिलने वाली है आपको, बिल्कुल 100%। चलिए, अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या है? अंगूठे पर रखने का अर्थ क्या है, बताइए। हम्म, चलिए देखिए,
जिन बच्चों का आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, परवाह न करना, परवाह न करना है ना, परवाह न करना, तो वो जो है आपका सही अर्थ हो जाएगा, अंगूठी पर रखने का सही अर्थ हो जाएगा परवाह न करना, है ना। यानी यदि किसी कोई आपकी परवाह नहीं करता तो यानी वो आपको अंगूठी पर रखता है ना। तो परवाह न करना ही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से जो है जोरदार अभिवादन है सभी बच्चों का, ठीक है। ठीक है, सारे लोग एकदम लग जाइए, बिल्कुल हम भी हैं, है ना, साथ में। आप बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सारे बच्चे अपना लग जाइए, है ना। तो एक बार फिर से, हाँ बिल्कुल, आशुतोष सिंह और आद्रिका, गौरांशी मौर्य, स्वाति, है ना, नंदिनी त्रिपाठी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वीर, ठीक है, वीर सिंह, कशिश वर्मा, अंश तिवारी, प्रखर, यस प्रखर तिवारी, सॉरी प्रखर तिवारी, एंड यस नुमान अंसारी, नुमान अंसारी, और आयुष, यस आयुष साहू। तो सारे बच्चे जो जितने भी जुड़े हुए हैं, देखो सारे जो लाइव जुड़े हैं और टेस्ट दे रहे हैं उनको बहुत सारा जो है उनको आशीर्वाद है। तो सारे बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रियम पांडे बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे बेटा। हाँ, सृष्टि, सृष्टि, यस सृष्टि गुप्ता, हाँ गुड इवनिंग बेटे, बहुत अच्छे, और बिल्कुल सही जवाब आप दे रही हैं, बिल्कुल सही है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आँखों का तारा होना, बहुत ही पॉपुलर, यानी बहुत ही जो है पॉपुलर है ना। घर पे अक्सर माँ जो है हमको कह देती कि आप तुम तो मेरी आँखों के तारे हो, हैं। तो अपने बच्चों के लिए माँ का यही भाव ही रहता है कि आँखों का तारा होना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो क्या दुश्मन होना, या प्रिय होना, या सॉरी मित्र होना, या मित्र नहीं होना, प्रिय होना? तो अगर थोड़ा सा भी इशारा समझ गए होगे तो सारे बच्चे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही जवाब। तो सारे बच्चे तेज़ी से आंसर करिए, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो याद रखिए कि आँखों का तारा होना, है ना, आँखों का तारा होने का मतलब होता है कि प्रिय होना, है ना। आँखों का तारा होना का मतलब क्या होता है? प्रिय होना। यानी जो लोग अपने माँ मतलब कोई भाई बच्चे जो हैं, सारे बच्चे अपने माँ बाप की क्या होते हैं? आँखों के तारे होते हैं। बच्चों को छींक भी आ जाए तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को जो है ये प्रॉब्लम हो गई। तो याद रखिए, तो प्रिय होना यानी दुश्मन तो हो नहीं आप अपने माँ बाप के लिए, हैं। मित्र, मित्र भाई, मित्र तो नहीं हो, मित्र तो नहीं हो, और मित्र नहीं भी नहीं हो, है ना, दुश्मन भी नहीं हो, आप लोग माँ बाप के प्रिय हो, है ना। आंखों के तारे होने का मतलब क्या है? प्रिय होना, है ना। जो सबसे ज़्यादा हमको भाता है, या सबसे अच्छा जो हमारे लिए सबसे अच्छा जो होता है वो प्रिय व्यक्ति होता है। तो यानी प्रिय होना ही आंखों का तारा होने का सबसे सटीक जो है अर्थ होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र, याद रखिए कि ये अर्थ है ना, कपटी मित्र अर्थ है। आपको बताना है कि ये मुहावरा कौन सा है जिसका ये अर्थ है ना। याद रखिए कपटी मित्र जो है, जैसे अब आपने पढ़ा ना अभी इससे पहले, है ना, आंखों का तारा होना, तो वो मुहावरा था और उसका अर्थ था कि प्रिय होना। लेकिन यहाँ पे कपटी मित्र है, अर्थ है ना। आंखों का तारा के जैसे प्रिय होना आपको दे दे और पूछे कि कौन सा मुहावरा इसके लिए सही है, तो इसी तरह ये कपटी मित्र आपको दिया गया है और इसका जो है किस मुहावरे से लिया गया है या किस मुहावरे का अर्थ है? काठ का उल्लू होना,
अक्ल का दुश्मन होना कौन सा होगा? अक्ल का क्या काठ का उल्लू हो सकता है? क्या अक्ल का दुश्मन हो सकता है? क्या आस्तीन का सांप हो सकता है? क्या इनमें से कोई जवाब ही सही नहीं है? आप लोग बताइए तेजी से। चलिए, कपटी मित्र, यस। चलिए, किस किस जो है मुहावरे का अर्थ है ये आपको बताना है, तेजी से बताइए। चलिए, कपटी मित्र होना, तो याद रखिए, कपटी मित्र काठ का उल्लू नहीं हो सकता, अक्ल का दुश्मन भी नहीं हो सकता। ये होता है आस्तीन का सांप, है ना? आस्तीन का सांप, है ना? यदि कोई आपका मित्र है और मान लीजिए आप आपसे कहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं आपका बहुत सच्चा दोस्त हूँ, ये लो, ये खाओ, ये करो, लेकिन जैसे ही आपने कोई मिस्टेक कर दी और मैम ने पूछा किसने किया, तो वो बता दे तुरंत, तो वही है आस्तीन का सांप। तो सब लोग समझ जाइए इस चीज़ को। तो आस्तीन का सांप होने का मतलब है क्या? कपटी मित्र होना। वो अंदर अंदर तो, बाहर बाहर तो आपसे मिला हुआ, लेकिन अंदर अंदर क्या है, वो आपसे जेलस करता है, जलता है। तो इसलिए ऐसे मित्रों से बच्चों सावधान रहना, ठीक है? चलो, आस्तीन का सांप होना इस यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। कपटी मित्र का जो है मुहावरा जो है, किस मुहावरे से लिया गया है? तो आस्तीन के सांप से आपका लिया गया है ना? याद रखिए, कह रहा है कि, चलिए, बिल्कुल, जिन बच्चों का पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? तो चलिए, आगे कह रहा, धमकाना किस मुहावरे का है अर्थ है? धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो बहुत अच्छे, श्रद्धा, श्रद्धा गुप्ता बेटे, बहुत बढ़िया, है ना? विवेक राव, विवेक राव, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे। ठीक है, प्रखर तिवारी, प्रखर मिश्रा, देवांश पांडे, बिल्कुल बहुत सही जवाब है। ठीक है ना? तो हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारे जो बच्चे हैं जो लगातार जी जान लगा करके, उत्सव वर्मा बहुत अच्छे बेटा, आस्था, दिव्या सिंह बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल 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 हम देख रहे हैं, यस, सुप्रिया बेटे बहुत अच्छे, सुप्रिया, सुप्रिया दुबे, यस, सुप्रिया दुबे, वेरी गुड बेटे। पलक मिश्रा भी हैं, ठीक है? तो ये दिखाता है कि जब इतने ऐसे मेरे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में जब इतनी कंपटीशन की भावना में देखता हूँ, तो मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी मुझे प्रसन्नता होती है। तो बिल्कुल मैं ये जान रहा हूँ कि ये मेरे बच्चे आगे चल के किसी आईएएस ऑफिसर के पद पे आसीन होंगे। तो 100% बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? अर्थ है, आपको अर्थ दिया गया है, मुहावरा आपको इनमें से ढूंढना है। यानी हमने क्या, पहले हम बताते थे कि मुहावरा क्या है ना? तो आग बबूला होने का क्या होता है? गुस्सा होना, उसका अर्थ होता है। आंखें दिखाने का क्या अर्थ होता है? आड़े हाथ लेने का क्या अर्थ होता है? तो धमकाना, है ना? धमकाना किस जो है किसका अर्थ है, किस मुहावरे का अर्थ है? धमकाना जो है, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? चलिए, सारे बच्चों का पहले आंसर आ जाने दीजिए। चलिए, चलिए, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है ना? तो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इसी बीच में थोड़ा सा मैं एक जो है ट्रू लाइन्स आपको सुना देता हूँ कि ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो घोंसला, तो वो बोली ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब है। और ऐसे ही कह रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह से चिड़िया तिनका तिनका उठा करके ही आगे बढ़ती है, वैसे हम रेगुलर अगर किसी भी चीज़ के लिए लग जाए ना, तो 100% मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ खुद दौड़ के अपने पास आएगी। वो उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम रेगुलर बेसिस पे आप जो है प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास खुद आएगी, है ना। राही को मंजिल ऐसे नहीं मिल जाती बेटा, जुनून जगा करके, जिस तरह आप लोगों के अंदर जुनून है, आग लगा करके बिल्कुल जो है दिमाग में बिल्कुल, है ना, ये चीज़ की सनक रहनी चाहिए कि हमको ये चीज़ पाना है, हमको ज़्यादा माँ का जीव करना है, हर एक चीज़ बिल्कुल। चलिए, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है ना, किस मुहावरे का अर्थ है। चलिए, तो आड़े हाथ लेने का अर्थ है कि आंख बिछाने का, आग बबूला होने का, आंखें दिखाने का। तो जिन बच्चों का, चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। पहले जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है ना, लोग कहते हैं ना आंख हमको मत दिखाओ, मतलब आंख दिखाने का क्या मतलब है? आंख दिखाने का मतलब है कि वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है। तो डराने धमकाने की, तो कहते हैं डराओ धमकाओ मत हमको, हम जानते हैं तुमको। तो वही चीज़ है, धमकाने का जो है आंख दिखाने का जो है मुहावरा, वो उसके लिए सही है आंख दिखाना। क्या हो जाएगा? आंख दिखाना। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, लाइव जुड़ करके आप लोग आंसर दीजिए तेज़ी से, ठीक है। लाइव चैट में बाद में कमेंट में से मार्क्स देना थोड़ा सा और लगता है, क्योंकि जो बच्चे प्रयास करके लाइव में आंसर दे रहे हैं तो उन बच्चों का ही सबसे सर्वाधिक प्रयत्न माना जाएगा। चलिए ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, या ठीक है अपना नोट करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम ट्राई करिए कि आप जो है लाइव चैट में ही आंसर दीजिए, है ना। चलिए, तो आंखें दिखाना जिसका आएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 6 का बी सही हो जाएगा। चलिए, ईद का चांद होने का क्या अर्थ है? ईद का चांद मुहावरा आप याद रखिए, अब तक तो आपको अर्थ दे रहा था, अर्थ दे रहा था, अर्थ दे रहा था। अब आपको दे रहा है क्या? अब आपको दे रहा है अब मुहावरा, यानी मुहावरे का अर्थ आपको निकालना। अब तक अर्थ दे रहा था, अब आपको मुहावरे से निकालना है। तो बताइए कि ईद का चांद होने का क्या अभिप्राय है ना। ईद का चांद, ईद का चांद। भाई देखिए, वर्ष में ईद जो है, ईद का जो चांद से अभिप्राय है, ईद जो है वर्ष में एक बार आती है, तो उस अनुसार जो है आप देखिए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ईद का चाँद होना यानी सुंदर दिखना होता है, कि शालीन होना, विनम्र होना, है ना, ये होता है, कि कम दिखाई देना। क्या होगा इसका? देखिए, जितने भी मैं आपके सामने लाया हूँ, इन्हीं में से ज़रूर प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो और ये यदि आप इन प्रश्नों को करके भी जाते हैं, जो सीनियर बच्चे हैं या जो जूनियर हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, ये सभी ये प्रश्न ऐसे मुहावरे हैं कि जो जिनका अर्थ और जिनका वाक्य प्रयोग और जिनके बारे में सभी को जानना ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, ईद का चाँद होने का क्या अर्थ है? सुंदर होना, विनम्र होना, शालीन होना, या कम दिखाई देना, क्या होता है? चलिए, बिल्कुल सातवें का, बिल्कुल सातवें का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि कम दिखाई हो देना, है ना। जो कम दिखाई देता है वो ईद का चाँद है ना। गांव में लोग कहते हैं गुलरी के फूल हो गए बाबू, तो वही चीज़ है कि कम दिखाई दे रहा मतलब ईद का चाँद होना, है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा ये एक जोक था, उसको आप लोग बहुत वो ने ऑड लगी तो क्षमा करिएगा। तो कह रहा कि यह देखिए, आसमान टूट पड़ने का क्या अर्थ है ना। आसमान टूट पड़ने का क्या अर्थ है? यानी आसमान टूट पड़े यानी क्या इसका मतलब होगा? अर्थ इसका बताना, ये मुहावरा है। क्या लॉटरी लग जाए तो आसमान टूट पड़ता है? क्या क्रोध आ जाता है तो आसमान टूट पड़ता है ना। क्रोध आना या गुस्सा होना वो तो आप जानते ही हैं, आग बबूला होना होता है। मुसीबत आना हो जाता है कि ध्वस्त होना हो जाता है। चलिए,
हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सब लोग तेजी से करिए। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नंदिनी, स्वाति, आद्रिका और बिल्कुल वीर सिंह, आशुतोष सिंह, वेरी गुड। और बिल्कुल, हाँ, गौरांशी मौर्य बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, नुमान अंसारी, आयुष, निर्वेद, बहुत बढ़िया बेटे। हाँ ठीक है। हाँ, आयुष वर्मा, उत्सव वर्मा, ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। आस्था, दिव्या, है ना, परी, प्रियांश, ठीक है। प्रियम पांडे, बिल्कुल सही। देखो सारे बच्चे हमारे बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सारे बच्चे एकदम जी जान लगा दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं मेहनत से, ठीक है। चलिए, आसमान टूट पड़ने का सही अर्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो मुसीबत, मुसीबत में आना, यानी मुसीबत आ जाना। आसमान टूट पड़ना का मतलब क्या, में आ जाना, या मुसीबत हो जाना, या मुसीबत आना आ जाए। जैसे सारा कुछ सही चल रहा है, अचानक से आदमी को क्या है, कोई समस्या आ जाए, तो मुसीबत आना यानी आसमान टूट पड़ने के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ आसमान टूट पड़ना का मतलब मुसीबत आना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऊँट के मुंह में जीरा, ये जो है बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, आप याद रखिए। तो बिल्कुल, अगर आपको, चलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब आगे पहले ऑप्शन में पढ़ देता हूँ कि क्या है। लंबा होना, कम देना, अधिक खाने वाले को कम खुराक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप आंसर करिए। बिल्कुल, सभी बच्चे बिल्कुल, आप ही नहीं कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल लाइव टेस्ट अटेंड कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए ही क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपको यूज़फुल है, आपको वेरी यूज़फुल है, क्योंकि आपका करंट एग्ज़ाम है अभी, जल्दी ही आपको आने वाला जो है एग्ज़ाम है। और लेकिन जिन बच्चों का नहीं भी है, वो भी रिवीजन करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं उनके लिए उपयोगी साबित होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अच्छे से अच्छी प्रतियोगिताओं में भी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। और जब इंसान पढ़ा नहीं रहता, कोई पढ़ा नहीं रहता, तो वो बिल्कुल आंसर नहीं दे पाएगा, 100% बता रहा हूँ। तो कभी भी किसी को प्रश्न को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर प्रश्न बहुमूल्य है, क्योंकि एक ही नंबर जो है सिलेक्शन दिलाता है, और एक ही नंबर क्या है, आपको सेलेक्ट होने में से जो है वंचित कर देता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल हर प्रश्न को आप ये समझिए कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऊँट के मुंह में जीरा, है ना, तो अधिक खाने वाले को कम खुराक देना, है ना, अधिक खाने वाले को कम खुराक देना, जिनका आंसर नंबर सी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा है बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अंश तिवारी बेटा, ठीक है ना, अंश तिवारी, तेंदुआई कला, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ऐसा शिकायत बेटा कशिश वर्मा किसी को नहीं रहना चाहिए कि हम नाम नहीं लेते। नाम में क्या रखा बेटा, आप सफल हो जाइए, पढ़ लिख करके आगे बढ़िए, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का सही अर्थ क्या है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का सही अर्थ क्या है। होशियार होना, अनुभव होना, मूर्ख होना, मतलबी होना, है ना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, है ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना क्या है, होशियार होना इसका हो जाएगा, कि अनुभव होना आ जाएगा, कि मूर्ख होना, या मतलबी होना। कौन है जो जिसको हम कहेंगे उड़ती चिड़िया के पंख गिन रहा है, कौन ऐसा है कि, तो आप बताइए ज़रा, इसका अर्थ बताइए सभी लोग। बिल्कुल, आज 20 तारीख है, सभी बच्चों को
बता देना चाहते हैं कि लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग आंसर कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर तारीख बता दिया करिए, तो चलिए ठीक है, तारीख भी जान लीजिए। चलिए होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना, क्या होगा? चलिए बताइए आप। बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? अनुभव होना नहीं होगा, मूर्ख होना नहीं होगा, मतलबी होना नहीं होगा, है ना। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, होशियार होना, है ना। तो बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, हमको कम मत समझो, हम उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, है ना। तो वो यानी होशियार अपने आप को बनते हैं कि हाँ हम होशियार हैं। तो इसलिए जो लोग होशियार होते हैं तो उनके लिए लिया गया कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ है होशियार होना, है ना। तो कोई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कान का कच्चा होना, मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा है, आपको अर्थ बताना है। कान का कच्चा होना, तो आपको बताना है क्या उसका अर्थ होता है। निरक्षर होना। क्या बहरा होना, लोग बहरे होते हैं जो, है ना। क्या सुनी हुई बात पर तुरंत यकीन कर लेना। क्या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, है ना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं हो, या इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक हो। तो आप बताइए, तेजी से ऑप्शन करिए, आप आंसर करिए। चलिए, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है तेजी से। चलिए, बहुत बढ़िया। कान का कच्चा होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है। क्या निरक्षर होना होता है ना। तो निरक्षर का मुहावरा होता है काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। इसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, काला अक्षर भैंस बराबर होगा, तो ये तो होगा नहीं आपका। चलिए, बहरा होने से क्या मतलब है? बहरा भाई, कान का कच्चा होना का मतलब बहरा होना नहीं होता है। चलिए आगे बढ़िए। बिल्कुल, देखिए जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल उन्हीं का ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। कान का कच्चा होना का मतलब सुनी हुई बात पर तुरंत यकीन कर लेना। भाई उसको जस्टिफाई नहीं करना कि सही बात है कि नहीं, है ना। तुरंत जो लोग विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, किसी ने कहा कि परी ऐसा है कि तुमको वो कुछ कह रही थी, तुमको गाली दे रही थी। तो ये नहीं है कि उससे पहले पूछें कि हाँ तुमने दिया है गाली कि नहीं दिया है, वो तुरंत जाके लड़ने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कान का कच्चा होना का मतलब होता है सुनी हुई बात पर तुरंत यकीन करना। तुरंत यकीन हमको नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों को कान का कच्चा कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को कान का कच्चा नहीं बनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका ऑप्शन नंबर सी 11 का आएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कान काटने का मुहावरे का सब सटीक अर्थ क्या है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, इनमें से क्या है, तो बताइए ज़रा आप। तो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। तो पहला लिखा है कि कटखना होना, कटखना होना, है ना, चतुर होना, विनम्र होना, मूर्ख होना, है ना। ठीक है, क्या होना है बताइए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए तेजी से। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कान काटना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है, तेजी से आप लोग सभी लोग आंसर तेजी से करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही जवाब है, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है तेजी से। हाँ चलिए, ठीक है ना। तो याद रखिए, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो याद रखिए कि चतुर होना, है ना, जो लोग जो है क्लेवर होते हैं,
जो लोग जो क्लेवर होते हैं यानी चालाक जो लोग होते हैं उन्हीं का अभिप्राय होता है क्या है, कान काटना। तो चतुर लोगों के लिए जो है कान काटने का शब्द का प्रयोग हुआ है कान काटना। चलिए, कान खड़े होने का क्या अर्थ है? कान खड़े होने का क्या अर्थ है? कान खड़े होना का क्या अर्थ है? तेजी से सारे लोग आंसर करिए, है ना, तेजी से करिए सारे लोग आंसर। चलिए, कान खड़े होने का क्या सतर्क होना होता है, अनुभवी होना होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, या मूर्ख होना होता है? चलिए बताइए आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का कान खड़े होने का अर्थ क्या है? तेजी से आंसर करिए आप सभी लोग। सतर्क होना, अनुभवी होना, मूर्ख होना, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ठीक है ना, चलिए। देखो, आप अगर खरगोश देखे होंगे तो खरगोश के कान हमेशा एकदम टाइट रहते हैं और इधर उधर जो है घूमते रहते हैं, है ना। तो जानवरों में ये गुण पाया जाता है कि बिल्कुल जानवर भी, इंसान भी वही है। तो कान खड़े का रखने का मतलब है क्या, कि कोई भी हमारे आसपास जो है कोई भी जो है ऐसी एक्टिविटी हो जिससे हमको हानि हो, उसको बिल्कुल हम भांप लें। तो ऐसा गुण जो है सबसे ज़्यादा जानवरों में होता है। और इसका अर्थ जो है, इसका इसका अर्थ जो होगा वो सतर्क होना, यानी भाई कान खड़ा कोई भी जानवर करके रखेगा, यानी शेर कहीं से आ ना रहा हो, या कोई गीदड़ या कोई भेड़िया ना हमको आके पकड़ ले, दबोच ले। तो इस तरह से, इसी तरह से इंसान में भी है, जो लोग सतर्क होते हैं ना, अलर्ट जिसको कहेंगे, हाँ सतर्क है ये आदमी, तो वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बिल्कुल सही कहेंगे। ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सतर्क होना, हो जाना, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है? के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है? काठ का उल्लू नहीं होता है, अक्ल का दुश्मन, तो काठ का उल्लू हो जाएगा कि अक्ल का दुश्मन हो जाएगा, कि देखो औंधी खोपड़ी है ना, औंधी खोपड़ी का होना या आंखों का तारा होना, ये सब जो है क्या मूर्ख के लिए, इनमें से कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होगा, है ना। यदि कोई मूर्ख है तो इनमें से कौन सी मुहावरा उसके लिए नहीं आया है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप जानते हैं अक्ल का दुश्मन भी मूर्ख व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है, काठ का उल्लू भी, औंधी खोपड़ी का यानी मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है। इसमें कहा कि कौन मूर्ख व्यक्ति के लिए नहीं है ना। तो सबसे जो है प्रचलित जो मूर्ख व्यक्ति के लिए है वो है अक्ल का दुश्मन। लेकिन इसमें नहीं कह रहा कि कौन सा नहीं है। तो नहीं के लिए हम इसमें देखेंगे कि कौन सा नहीं है। तो आँखों का तारा होना, है ना, यानी प्रिय होना, जिसका अभी आपने इससे पहले किया है, ये इसका नहीं है। बाकी सब जो है लगभग किसके, मूर्ख के लिए जो है प्रयुक्त हुए हैं मुहावरे। तो यानी आँखों का तारा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तेजी से। अब लिखा है काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या है? क्या पढ़ा लिखा होना होता है, मूर्ख बनना होता है, निरक्षर होना होता है, बुद्धिमान होना होता है? आप लोग सभी लोग तेजी से आंसर करिए, बिल्कुल तेजी से आंसर करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है, बताइए तेजी से। चलिए ठीक है, तेजी से बताइए। चलिए, कह रहा है क्या पढ़ा लिखा होना होता है, क्या होता है मूर्ख बनना, क्या होता है निरक्षर होना, क्या होता है बुद्धिमान होना? तो याद रखिए कि काला अक्षर भैंस बराबर
यदि किसी के लिए प्रयुक्त हुआ है तो उसका क्या अभिप्राय हो जाएगा? यस, उसका अभिप्राय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निरक्षर। यस, जिसका सी आंसर आ रहा है, यानी सी आंसर नंबर सी जिसका आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा है, बिल्कुल उनका सही। जो व्यक्ति निरक्षर होता है या अनपढ़ होता है वो क्या है? वही व्यक्ति जो है क्या है, उसके लिए कालाक्षर भैंस बराबर है। तो चलिए देखते हैं, आगे चलिए। तो ये मुहावरे का अर्थ है ना, वो इसे जो है अन्यथा ना ले। तो कह रहा है इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं है? क्रोध से जुड़ा नहीं है, याद रखिए नहीं चीज़ थोड़ा सा खतरनाक है। आपको जहाँ भी नहीं दिखे पहले उसको सर्कल करिए। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा है वो देख लीजिए, और जो नहीं जुड़ा है वही आंसर आपका हो जाएगा। जो नहीं जुड़ा है मतलब खून खौलना, ऑब्वियस सी बात है। खून खौलना क्या होता है? जब हम लोग कहते हैं ना हमारा बहुत खून खौल रहा है तुमको देख कर, यहाँ से हट जाओ तुरंत, है ना। आंखें लाल पीली करना, है ना। तो कहते कि हमें देख करके आंखें अपनी लाल पीली मत करो, बहुत गुस्सा मत दिखाओ हमको, है ना। नाक रगड़ना होगा कि आग बबूला होना होगा? क्या आपका सही अर्थ है इस चीज़ के लिए? ये मतलब इसमें से कौन सा क्रोध से जुड़ा नहीं है, ये आप बताइए ऑप्शन। चलिए ठीक है, बिल्कुल जिनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना शब्द जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नाक रगड़ना जो है इनमें से क्रोध के लिए, भाई क्रोध शब्द के लिए आग बबूला होना भी होता है। आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है कि गुस्सा होना इसका होता है, आंखें लाल पीली करना, खून खौलना। ये तो सामान्य भाई आप जो है आसपास अपने किसी न किसी के मुंह से ये बातें सुनते होंगे। लेकिन नाक रगड़ना शब्द जो है तो इसके लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाक रगड़ना जो है गलत हो जाएगा। इस तरह से भी प्रश्न आपका बनेगा, बिल्कुल आपको सही आंसर करना है। कीचड़ उछालना, ये ड़ा है, याद रखिएगा। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है ना। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना, गंदा करना, पोल खोलना, सहायता करना। तो यदि कोई कीचड़ उछालता है तो क्या मतलब है? इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। सभी लोग आंसर करिए तेजी से। भाई यदि कोई कीचड़ शब्द भाई गंदा है, होता है ना कीचड़, गंदगी को कीचड़ कहते हैं ना, बिल्कुल। जब मिट्टी पूरी तरह से खराब हो जाती है तो वो कीचड़ बन जाती है। तो कीचड़ उछालने का क्या मतलब है? गंदा करना, क्या उसी को गंदा कर, कोई व्यक्ति नहीं, गंदा करने से अभिप्राय इसका नहीं है। पुल खोलना नहीं होगा जी, बिल्कुल। तो याद रखिए कि बदनाम करना, जिन बच्चों का देखो ये सहायता करना भी नहीं होगा, पोल खोलना भी नहीं होगा, गंदा करना भी नहीं होगा, बकवास करना है ना, सॉरी बदनाम, क्षम्यताम, बदनाम लिखा है। तो बदनाम करना जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ये माँ है, यह नहीं है, बदनाए नहीं है, बदनाम होगा, ये माँ है। ये है ब द ना म, बदनाम है ये, है ना। तो ये जो है बदनाम करना जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए कह रहा है गाल बजाने का सही अर्थ क्या है? गाल बजाने का सही अर्थ क्या है? गाल बजाना, है ना, उसका सही अर्थ क्या है? क्या बकवास करना होता है? क्या डींग हाँकना होता है? क्या गाली देना होता है कि हंसना होता है? सभी लोग तेजी से जवाब कर लीजिए आप लोग। गाल बजाने का सही अर्थ क्या है? बकवास करना, डींग हाँकना, गाली देना, हंसना, क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया।
बकवास करना, डींग हाँकना, हंसना या गाली देना, क्या हो जाएगा? चलिए, तो याद रखिए कि डींग हाँकना जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। गाल बजाने का मतलब डींग हाँकना है ना, डींग हाँकना। तो गाल बजाने का सही अभिप्राय क्या हो जाएगा? डींग हाँकने से हो जाएगा, है ना। यानी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना दुनिया भर की, जिनसे कोई ताल्लुक़ ना हो वो भी बातें अपने बारे में बताना या कोई चीज़ और बताना, है ना। तो ये डींग हाँकना यानी गाल बजाना हुआ। तो जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चाँद का टुकड़ा होना का सही अर्थ इनमें से क्या है? चाँद का टुकड़ा होना, चाँद का टुकड़ा होना, इनमें से सही अर्थ इसके लिए क्या है? चाँद का टुकड़ा होना, बताइए। चाँद का टुकड़ा होना का सही अर्थ इनमें से क्या है? पत्थर दिल होना, शीतल होना, कुरूप होना, सुंदर होना। चलिए भाई, चाँद का टुकड़ा क्या है भाई, अब बताइए आप। चाँद का टुकड़ा होना का सही अर्थ इनमें से क्या होता है? चलिए बताइए। पत्थर दिल होना, शीतल होना, कुरूप होना, सुंदर होना, क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो चाँद का टुकड़ा होने का मतलब होता है सुंदर होना, है ना, सुंदर होना, है ना। चाँद सुंदरता का सूचक है, याद रखिए। शीतलता का भी सूचक है, सुंदरता का भी सूचक है। तो यहाँ चाँद के टुकड़े का अभिप्राय सुंदर होने से होता है ना। तो याद रखिए कि ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा है 19 यानी 19 का सी जिसका आ रहा है बिल्कुल उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप जो है बिल्कुल अपने टेस्ट के आखिरी कगार पर पहुंच चुके हैं। जो है दो चार क्वेश्चन और हैं, उनको देख लीजिए, ठीक है, तेज़ी से। कह रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? मतलब घी के दिए जलाने का अभिप्राय जो है क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आप बताइए। बिल्कुल दमदार एकदम सब लोगों का अच्छा जवाब है, बहुत अच्छे। तो इसका होता है प्रसन्नता व्यक्त करना या समृद्ध होना या दुखी होना या क्या है, भयभीत होना, भयभीत। अगर भयभीत रहेंगे तो क्या आप घी के दिए जलाएंगी? दुखी रहेंगे तो क्या घी के दिए जलाएंगे? प्रसन्नता व्यक्त करना है कि समृद्ध होना है, क्या चीज़ है? घी के दिए जलाने का क्या अभिप्राय है, बताइए आप सभी लोग। याद रखिए बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चों का हमारे बहुत प्यारा जो है जवाब है, बिल्कुल बहुत अच्छे। सारे बच्चे बहुत बढ़िया प्रदर्शन है सब बच्चों का, ठीक है ना। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा, है ना। तो समृद्ध होना नहीं होगा, है ना। तो क्या नहीं होगा? भयभीत होना नहीं होगा, दुखी होना नहीं होगा, समृद्ध होना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रसन्नता व्यक्त करना जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है? घुटने टेकना, घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है ना। भाग जाना, हार मान लेना, दुखी हो जाना, विजयी होना। देखिए मुहावरा एक ऐसा होता है कि जिसको जो है बिल्कुल आसान जो होता है समझना, उसका आंसर देना होता है। लेकिन ये है कि ज़रूरी भी है कि आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़े रहेंगे तभी किसी चीज़ को, भाई हम परीक्षा में जाते हैं और कौन सी चीज़ें, कोई प्रश्न किसी बच्चे के लिए आसान होता है, वही प्रश्न किसी बच्चे के लिए कठिन होता है। तो इसमें ये नहीं हुआ, इससे हम ये नहीं निर्धारित कर सकते कि वो बच्चा तेज है वो कमज़ोर, नहीं, पढ़ा नहीं है। सबसे मेन बात होती है कि उसने पढ़ा नहीं है। जो आंसर गलत कर रहा है या जो आंसर गलत करेगा वो व्यक्ति पढ़ा नहीं है। और जो आंसर सही कर रहा है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि टैलेंटेड, वो टैलेंटेड भी है और हार्ड वर्कर भी। जो हार्ड वर्किंग करता है वो थोड़ा कम टैलेंटेड भी रहेगा, तभी वो अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगा, है ना।
फर्श से अर्श पर, यानी जो है राई से पर्वत हो सकता है, यानी छोटे से शुरुआत करके वो बड़ा महान व्यक्ति बन सकता है। तो याद रखिए इस चीज़ को कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कार्य करके जाना है और एक सही दिशा में कार्य करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर किसका सही आ रहा है आपका। क्या भाग जाना होगा, हार मान लेना, विजयी होना, दुखी होना, क्या होगा? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर कर दीजिए। लगभग सभी लोगों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? घुटने टेकना का मतलब भाग जाना नहीं होगा, भाग जाना नहीं होगा। विजयी होना, घुटने टेकेगा कोई विजयी होगा तो नहीं होगा। दुखी होना नहीं होगा। यानी याद रखिए कि हार मान लेना, हार मान लेना यानी घुटने टेकना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका 21 का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। चलिए 22वां क्या है? कह रहा चिकना घड़ा होने का तात्पर्य है। चिकना घड़ा होने का तात्पर्य है, चिकना घड़ा होना है ना, चिकना घड़ा होना, क्या होगा इसका तात्पर्य? चिकना होना है ना, समृद्ध होना, समृद्ध होना होगा, कि भयभीत होना, कि निर्लज्ज होना, क्या होगा इसका 22वें का? बताइए आप लोग, सभी लोग, चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है? चिकना होना, समृद्ध होना, भयभीत होना, निर्लज्ज होना, क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग तेजी से आंसर कर लीजिए, ठीक है। हाँ चलिए, बिल्कुल। तो चिकना घड़ा होने का मतलब चिकना होने से नहीं है, याद रखिए। समृद्ध होने से भी नहीं है, भयभीत होने से भी नहीं है। हाँ बताइए, सभी लोग बताइए ध्यान से। तो यानी निर्लज्ज जो है, निर्लज्ज होना है ना, निर्लज्ज होना जो है शब्द क्या हो जाएगा? चिकना घड़ा के लिए प्रयुक्त हुआ है निर्लज्ज, है ना। लज्जावान ना होना, लज्जा नहीं होती है। देखिए लज्जा एक एक प्रकार का अलंकरण भी है ना। किसी भी जो है चाहे बालक हो या बालिका हो, लज्जा भी होनी चाहिए, है ना। और फ्रैंक भी होना चाहिए भाई, प्रश्न पूछते समय फ्रैंक, और जो है उस तरह से थोड़ा भाई लज्जा भी होनी चाहिए, अदब लिहाज भी होना चाहिए। चलिए देखिए, छठी का दूध याद आना, तो जिनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का, उनका सही हो जाएगा। छठी का दूध याद आने का मुहावरे का अर्थ बताइए। मुहावरा है, उसका अर्थ बताना है कि छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कष्टप्रद होना, दुखी होना, इनमें से कोई नहीं है, कि प्राण संकट में होना, क्या है आप? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बताइए। बिल्कुल, तेजी से आंसर करिए, अत्यधिक समय आपको मिल रहा है, इतना समय आपको परीक्षा में नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप तेजी से आंसर करिए। अब धीरे धीरे जो है इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि समय धीरे धीरे घटता रहेगा, है ना। और मैं इस तरह से करते करते जब मैथ्स का और मानसिक परीक्षण पर आधारित जो भी फिगर्स हैं उनको पढ़ा लूँगा, हिंदी पढ़ा लूँगा, तो मैं जो जिस तरह से पेपर होता है, मैं हर सेट का पेपर आपका करा दूँगा, ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए, और उसका मार्क्स भी अनाउंस करूँगा, और जिससे ये पता चल जाए कि कितने बच्चों का सिलेक्शन बिल्कुल हो रहा है। और आपको पहले ही ये रियलाइज़ हो जाए कि हम पढ़ रहे हैं तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपको जानकारी हो जाएगी। बस आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ी सी कोशिश, एक सहयोग की भावना से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर सब्सक्राइबर जो है, कुछ थोड़ा सा भी प्रयत्न आप लोगों का हो जाएगा तो ये बहुत मतलब थैंकफुल होगा मेरे लिए। तो चलिए ठीक है। अगर छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा? अत्यधिक कष्टप्रद होना, है ना, दुखी होना, प्राण संकट में होना, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, चलिए। तो याद रखिएगा कि देखिए, अत्यधिक कष्टप्रद है ना, ये ऑप्शन नहीं। प्राण संकट में होना इससे नहीं है, दुखी होना इससे भी नहीं है, है ना।
इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। तो बिल्कुल अत्यधिक कष्टप्रद होना, जिन बच्चों को ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे बढ़िए। बस लास्ट के आपके 2 क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। कह रहा छाती पर सांप लौटने मुहावरे का किस अर्थ में जो है प्रयोग हुआ है। कह रहा कि छाती छाती पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में आता है। क्या क्रुद्ध होना है ना। यहाँ पर देखो, ये जो है एक बिल्कुल ऐसे डार्क कर दे रहा हूँ मैं ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। ये जो है ये गलती से राइट हो गया था। हाँ ये देखिए, अब देखिए छाती पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में आता है। तो चलिए बताइए आप सभी लोग, चलिए। क्या इसका अर्थ हो जाएगा कि क्रुद्ध होना, ईर्ष्या करना, भयभीत होना या संकट में पड़ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए करिए तेजी से। बिल्कुल, है ना। तो याद रखिए, जिन बच्चों का जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, ईर्ष्या करना, यानी छाती पर सांप लौटना हो जाएगा, है ना। तो गांव के लिए ये जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण, मतलब गांव में अधिकतर लोग कहते हैं, है ना, ये हमको देखते हैं तो इस तरह से होने लगता है इनको। तो बिल्कुल ईर्ष्या करना जो है इसका सही जो है अर्थ हो जाएगा, सही भाव है। तो भयभीत होना नहीं होगा, तो आपका ईर्ष्या करना जिनका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये सब गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है। छू मंतर हो जाने का अर्थ क्या है। छू मंतर हो जाना है ना, छू मंतर हो जाना क्या अर्थ है, छू मंतर हो जाने का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो छू मंतर हो जाना का मतलब सम्मोहित होना, गायब हो जाना, मंत्र विद्ध हो जाना, लाभ होना। छू मंत्र हो जाने का क्या मतलब है। अब जब तेज़ी से आंसर करिए सारे बच्चे, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है और इसी के साथ आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए चलिए लास्ट प्रश्न का आंसर आप लोग करिए। तो लाभ होना इसका नहीं आंसर होगा, मंत्र विद्ध हो जाना आंसर नहीं होगा। तो बताइए तेजी से क्या आंसर है, सभी बच्चे एक बार तेजी से आंसर कर लीजिए, तेजी से आंसर सारे लोग कर लीजिए। एकदम बिल्कुल सम्मोहित होना अर्थ नहीं होगा इसका, गायब हो जाना, गायब हो जाना इसका एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए बहुत ही अच्छा जो है प्रदर्शन हमारे सभी बच्चों के द्वारा है और इसी तरह से आप लोग जोरदार जो है एनर्जी के साथ, एक दमदार ऊर्जा के साथ लग जाइए और मैं भी आपके साथ हूँ। और बिल्कुल एक जो है अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी होनी चाहिए सीखने की, पढ़ने की, लिखने की, कि सफलता ये कहे कि आओ मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, है ना। तो बिल्कुल इस एनर्जी, इस ऊर्जा के साथ आप लोग आगे बढ़िए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।